हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बारकोड। और हम इसी बेसिक ऑफ फंक्शन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सीकेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि सीडेक के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। अब आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइन, मतलब जिसे यूजर डिक्लेयर करता है। मतलब अगर हम इसका नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल देखिए तो जैसे कि हमें खाने में क्या बनाना है, ठीक है, तो ये यूजर डिफाइन करेगा। मतलब हम खुद तय करेंगे कि हमें आज खाना क्या खाना है। जैसे कि पनीर पनीर टिक्का हो गया, या फिर कोई भी पनीर मखनी वगैरह, या फिर क्रिकेट खेलना है, आज कौन सा गेम खेलना है, ये सब क्या होगा, यूजर डिफाइन, जो यूजर खुद डिफाइन करेगा। और लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, जो प्री डिफाइन है, जो पहले से डिफाइन है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या है, यूजर की सिंप्लिसिटी के लिए बनाए गए हैं। मतलब अगर वो नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट होती है जो कि हमारे लिए रास्ता पानी बनाती है। क्या रास्ता पानी की जरूरत है? वैसे तो नहीं, क्योंकि अगर रास्ता ना हो तो भी हम चल सकते हैं, पानी ना हो तो भी हम कहीं ना कहीं से नदी वगैरह से ला सकते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, सिंप्लिसिटी के लिए रास्ता बना देती है और पानी के नल भी हमारे घर तक लेकर आती है। ओके। तो इसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन हो गया। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेस्टेड फंक्शन कॉल मतलब क्या, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। नाउ ये है फंक्शन वन और ये दूसरा है। देखिए ये फंक्शन वन लिखा है। फंक्शन वन में मैंने फंक्शन नाम का एक दूसरा फंक्शन कॉल किया। अब इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है। सिंपल मतलब ये काफी मुश्किल है और मैं चाहूंगा कि आप इसे याद रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके टाइप का कोई ना कोई आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम सीकेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो है वो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट एफ परसेंट डी, उसके बाद क्या, उसमें एक और फंक्शन का आउटपुट। फंक्शन कौन सा है, प्रिंट एफ। ये यहां पर भी प्रिंट एफ और यहां पर भी प्रिंट एफ, और यहां पर लिखना क्या है, सनबीम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन रन हो रहा था, फंक्शन में क्या आया, ये दूसरा फंक्शन आया। तो हमारा जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन था वो इस फंक्शन से इस फंक्शन पर शिफ्ट हो गया है। अब ये प्रिंट एफ सनबीम, मतलब ये सनबीम प्रिंट कर देगा। अब इसका काम खत्म हो गया, अब ये वापस आएगा अपने पुराने वाले फंक्शन में। और जैसा कि ये फंक्शन टू जो है वो है प्रिंट एफ, इसको फंक्शन मतलब इसने दूसरे वाले फंक्शन को कॉल किया तो ये यहाँ पर चला गया। अब इसने सनबिम प्रिंट करने के बाद ये रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न क्या करना है, परसेंट डी, मतलब कोई तो भी इंटीजर। ओके। अब प्रिंटफ इंटीजर में क्या रिटर्न कर सकता है, इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रिंट किया है। क्या प्रिंट किया है, मतलब कैरेक्टर्स प्रिंट किए। अब कैरेक्टर का जो है वो दो चीज हो सकता है, या तो इसकी लेंथ रिटर्न कर देगा, या तो इसका ASCII वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रिंटफ लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है। अगर उसे मतलब परसेंट डी मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी हो तो अब यहाँ पर क्योंकि सनबीम है तो सनबीम में 7 लेटर्स आते हैं, तो वो रिटर्न कर देगा 7। तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, 7 सनबीम या फिर सनबीम 7। तो जैसा कि मैंने कहा, फंक्शन टू रन हो रहा था, फंक्शन टू रन होते होते मतलब पहला फंक्शन रन हो रहा था, फंक्शन वन रन होते होते वो फंक्शन टू में चला गया। फंक्शन टू में क्या प्रिंट होगा, सनबीम, सनबीम से रिटर्न आएगा। और ये पूछेगा कितने लेटर्स थे, मतलब कितने आदमी थे, तो वो बोलेगा 7। तो ये प्रिंट कर देगा 7। तो दैट इज द थिंग। अगर आप चाहे तो इसे आप रन करके भी देख सकते हैं। जैसा कि रन किया तो आउटपुट आएगा सनबीम 7। आई थिंक दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा हो, लेट्स से यहाँ पर मैंने सिर्फ सन लिखा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सन 3। ओके। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो याद रखिए। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, नेस्टेड फंक्शन कॉल हो गया। नेस्टेड फंक्शन कॉल मतलब क्या, फंक्शन के अंदर ही दूसरे फंक्शन। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटर। पॉइंटर को आप किसी इंसेप्शन मूवी की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा हर एक जो वेरिएबल होता है, लेट से ये 5 वगैरह क्या है, 5, 7, 12, ये सब है वेरिएबल। ओके। नाउ ये सब कहां पर स्टोर होते हैं, ये लोग किसी एड्रेस पर स्टोर होते हैं। अब 5 जो है वो 1000 पर है। 5 किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। तो उसे कितनी जगह लगेगी, 4 बिट। तो 4 बाइट लगेगी, इसलिए अगर पहला 5 जो है वो 1000 पर है तो 1000 से लेके 1003 तक वो जो पूरी स्पेस है वो 5 ऑक्यूपाई कर लेगा। और नेक्स्ट वेरिएबल कहां पर स्टोर होगा, 1004 पर। ओके। सो दिस इज द थिंग। तो इसलिए आप यहाँ पर दे सकते हैं कि 4 4 का इंटरवल है एड्रेस में। लेकिन जो ये वेरिएबल है वो कुछ भी मतलब ये जो
इंटीजर कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं। नाउ अब इस वेरिएबल को ही हम नाम जो देते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल नेम, ABCD। अब इन्हें कोई भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा है कि कोई तो भी इंटीजर होता है, हम उसे नाम देते हैं। उससे नाम देते हैं का क्या मतलब, उसका जो एड्रेस होता है उससे नाम देते हैं। नाउ पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर मतलब इंसेप्शन मूवी की तरह सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना। तो इसकी तो वो इसके लिए क्या आएगा, वेरिएबल एड्रेस के अंदर, एड्रेस दूसरा एड्रेस के अंदर, वो एड्रेस और एक एड्रेस के अंदर, लाइक दैट। तो यहाँ पर 5 कहां पर स्टोर है, 1000 पर। ये 1000 भी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, इसके लिए भी तो मेमोरी लगेगी। तो ये 1000 कहां पर स्टोर है, 2000 पर। और ये जो P1 है, वो P1 किसका नाम है, ये 2000 का, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जब हम ए वेरिएबल ले रहे थे तो ए किसका नाम था, 1000 का। और जब भी हम ए को प्रिंट करते थे तो 5 आता था। सिमिलरली मतलब हमने 1000 को ही ए से रिप्लेस कर दिया था। सिमिलरली 7 कहां पर स्टोर है, 1004 पर। और 1000 कहां पर स्टोर है, 2008 पर। और हमने इस 2008 को ही क्या नाम दे रखा है, P2। ओके, मतलब वो मनी हाइस्ट में वो सीन है जहां पर वो पुराना मोबाइल लेकर साइकिल पर पूरा सिटी घूम रहा होता है और वो उसे ट्रैक नहीं कर पाते, उसी टाइप का कुछ सीन है। मतलब इसने, आई होप आपको समझ गया होगा। तो ये होता है पॉइंटर। अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको डेटा टाइप डालना पड़ेगा, मतलब आप पॉइंटर में जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हो। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर, मतलब आप अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले तो इन टाइप का पॉइंटर, कैरेक्टर स्टोर करने वाले तो कैर टाइप का पॉइंटर, फ्लोट करने वाले तो फ्लोट टाइप का पॉइंटर। ओके, अब ये हो गया डिक्लेरेशन। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज उसमें एड्रेस होता है, राइट। तो हम उससे एड्रेस देंगे किसका, वेरिएबल का, ठीक है। स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। नाउ दिस इज कॉल्ड, मतलब ये क्या हो रहा है, पी जो है वो ए को रेफर कर रहा है। मतलब हम जब भी पी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा, ए का एड्रेस प्रिंट करेगा। मतलब जैसा कि हमने हमारी पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पर हम जब भी P1 प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा, 1000 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि इसमें ये वैल्यू स्टोर है, राइट। अब जब हम ए प्रिंट करते हैं तो वो क्या प्रिंट करता है, हम बोलते हैं कि ए प्रिंट हो जाए तो वो प्रिंट करेगा 5, बी प्रिंट हो जाए तो वो क्या प्रिंट करेगा 7। वैसे ही जब हम बोलेंगे P3 प्रिंट हो जाए तो वो क्या प्रिंट करेगा 1008, उसमें जो एड्रेस स्टोर है वो। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट। अब वैसे ही P इज पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग, मतलब P A को पॉइंट कर रहा है, वही लिखा है। अब एड्रेस ऑफ P इज अ पॉइंटर वेयर इट इज स्टोर। तो आप बोलेंगे कि ये जो पहला जो रो है, ओके, ये पहला रो यहाँ पर वो क्या है, ये जो वाली वैल्यूज है एड्रेस, वो इस एड्रेस पर स्टोर हुए, ठीक है। मतलब रियल लाइफ के अंदर सपना, सपने के अंदर एक और सपना, ठीक है। तो इससे बोलते हैं, तो ये जो एड्रेस है मतलब ओरिजिनल वेरिएबल का, वो किसी दूसरे एड्रेस पर स्टोर है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। और स्टार पी इज अ वैल्यू विच वी वांट टू स्टोर इन पॉइंटर। और स्टार पी क्या होगा, मतलब लेट से ए की वैल्यू है 3, ओके। तो स्टार पी कौन सी वैल्यू को रेफर करेगा, स्टार पी रेफर करेगा 3 को। पी किसको रेफर करेगा, एड्रेस ऑफ ए को। और एड्रेस ऑफ पी किसको रेफर करेगा, जहां पर वो खुद स्टोर है। ओके, अब उसके लिए मैं एक और को आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक ए नाम का वेरिएबल ले लिखा है और इसमें मैंने वैल्यू इनपुट कर रखी है 10। ओके, अब मैंने इंट स्टार पी मतलब पी पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने ए के एड्रेस को स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, जब भी मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप पहली लाइन को देखिए। अगर आप पहली लाइन देखेंगे तो ये क्या है, परसेंट यू किसके लिए यूज किया जाता है, एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये जो एंड परसेंट का सिंबल होता है वो एड्रेस का सिंबल होता है। जब भी आप इसे यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो एड्रेस ले लेगा, ठीक है। अगर आप इसे एज अ वो बिटवाइज ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे तो, ठीक है। अब जब आप इसे एड्रेस ऑफ ए कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ए जहां पर स्टोर है उसका एड्रेस दे देगा। ए कहां पर स्टोर है, यहाँ पर, इसलिए उसने इसका एड्रेस दे दिया।
और इसमें ए में कौन सी वैल्यू स्टोर है 10, तो उसने प्रिंट कर दिया 10। ओके, आई होप ये आपको समझ गया होगा। अब हमने नीचे वाले लाइन में पॉइंटर वेरिएबल के लिए लिखा है, हमने नीचे वाले में क्या लिखा, पी। पी में क्या स्टोर कर रखा है हमने, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने पी में स्टोर कर रखा है ए का एड्रेस। ए का एड्रेस क्या है, यही वाला एड्रेस था, देखिए, इसलिए ये दोनों वैल्यूज क्या आई है, सेम आई है, ये वाली और ये वाली। उसके बाद मैंने क्या बोला, स्टार पी किसको डिनोट करता है, स्टार पी जो है वो मतलब पी ने जो एड्रेस स्टोर किया है उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है उसको डिनोट करता है स्टार पी। तो स्टार पी ने किसकी वैल्यू स्टोर कर रखी है, ए के एड्रेस की। ए का एड्रेस में क्या स्टोर है, 10, तो वो क्या डिनोट करेगा, 10 नाउ। और एड्रेस ऑफ पी मतलब क्या, जहां पी खुद जाकर बैठा है, पी खुद जाकर कहा बैठा है, इस एड्रेस पर। ये हर एक कंपाइलर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, कंपाइलर टू कंपाइलर, क्योंकि मतलब वो मेमोरी एलोकेशन उसी तरह से होता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी वार्निंग मिलेगी, लेकिन हम इन्हें इग्नोर करेंगे, हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे कि ये क्यों आ रही है। ओके नाउ, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आई थिंक रिकर्शन है। ओके, वन मोर टॉपिक, मल्टी लेवल पॉइंटर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पॉइंटर जो है वो इंसेप्शन की तरह है। अब तक हमने क्या देखा कि एक वेरिएबल होता है, उसमें कोई तो भी वैल्यू स्टोर होती है। अब उस वैल्यू को जहां पर स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं पॉइंटर। अब उस पॉइंटर के पॉइंटर को जहां पर स्टोर किया जाएगा उसे कहेंगे मल्टी लेवल पॉइंटर। मतलब यहाँ पर हमने एक पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, उसमें ए नाम की वैल्यू को, मतलब ए की वैल्यू को स्टोर, ए के एड्रेस को स्टोर कर दिया। नाउ अब हम पी का एड्रेस कहां पर स्टोर करेंगे, डबल पॉइंटर पी में। डबल पॉइंटर मतलब क्या, ये मतलब ये 2 स्टार मतलब क्या कि ये दूसरा लेवल है एड्रेस का। मतलब क्या, इसमें एड्रेस के अंदर एड्रेस और फिर उस एड्रेस के अंदर ओरिजिनल वैल्यू है जो कि है ए की। नाउ अब एक सैंपल सा क्वेश्चन, जब आप स्टार पी को रेफर करेंगे, स्टार पी वन को, पी वन क्या है, सेकंड लेवल का पॉइंटर है, तो वो एक लेवल नीचे जाकर किसे पॉइंट करेगा, मतलब वो क्या वैल्यू देगा हमें, पी की। ओके, मतलब पी में जो वैल्यू स्टोर है वो। नाउ जब हम डबल स्टार यूज करेंगे तो वो दो लेवल नीचे जाएगा। एक लेवल नीचे क्या था, पी, पी के नीचे क्या आएगा, वेरिएबल का नाम ए, मतलब ए में जो वैल्यू स्टोर है वो उसे प्रिंट करेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल पॉइंटर। और इसमें कोई सीमा नहीं है कि आप कितने लेवल तक पॉइंटर बना सकते हैं। और एक बार, हर पॉइंटर का जो साइज होता है वो होता है 8 बाइट। ओके, सो ऑल्सो वो चेंज होता रहता है कितने बिट की सिस्टम है। अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है तो होगा 4 बाइट। ओके, ना अगला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, सॉरी, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को दो तरह से कॉल किया जा सकता है, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय एड्रेस। ये आपने पहले भी देख रखा होगा, ठीक है। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.ht, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में कर दिया, ठीक है। इंट मतलब ये रिटर्न जो वैल्यू करेगा वो इंट टाइप की होगी। इंक्रीमेंट जो है वो फंक्शन का नाम है, और ए क्या कर रहा है, ए क्या है, ये वैल्यू है जो इसमें पास होगी। नाउ फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, ए प्लस प्लस, मतलब क्या करना है, सिर्फ ए को बढ़ा देना है एक से, और रिटर्न कर देनी है ए की वैल्यू। मतलब अगर ए में आएगा एक तो ये उसे प्लस प्लस करके, मतलब 2 करके वापस भेज देगा। अब यहाँ पर इंट मेन लिखा है, इंट मेन में हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया है 2 से, और हमने आई को, आई की वैल्यू कहाँ पर पास पास की है, इंक्रीमेंट में। मतलब अब ये जो इंट की वैल्यू है वो क्या है, 2। 2 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर आई पास किया था और आई क्या है, 2, तो यहाँ पर आ गया 2। ये 2 कहाँ पर जाएगा, इसमें 2 प्लस प्लस मतलब ये हो जाएगा 3। ये रिटर्न क्या करेगा, ए, मतलब ये जो है वो वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। अब ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है, आई में, मतलब आई में इस वक्त कौन सी वैल्यू है, आई में 2 है या 3 है, 3 है। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। जब हम उसमें कोई वैल्यू को पास करते हैं तो हम उसे कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। अब उसका ही सेकंड पार्ट है कॉल बाय एड्रेस। जब हम उसे वैल्यू नहीं देते, हम उस वैल्यू का एड्रेस देते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली इंट मेन नाम का फंक्शन है, आई इज इक्वल टू 2 है, आई को इंक्रीमेंट कराना है, लेकिन हमने पास क्या किया, एड्रेस ऑफ आई, हमने आई के एड्रेस को पास किया है। अब जैसा कि मैंने कहा था, एड्रेस को स्टोर करने के लिए कौन से टाइप का वेरिएबल लगेगा, पॉइंटर वेरिएबल लगेगा। तो ये एड्रेस आई तो चला गया, लेकिन उसको पकड़ेगा कौन, ये वाला पॉइंटर ए। ए ने पकड़ लिया, मतलब अब ए में किसका एड्रेस है, आई का। नाउ अब हमें उसके वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू ए प्लस वन लिखेंगे तो क्या होगा,
ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब वो नए मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, हमने क्या बोला था, हमें उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो ए की वैल्यू को पॉइंट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, स्टार। ये डिक्लेरेशन वाला स्टार और ये स्टार में फर्क क्या है, ये डिक्लेयर वाला स्टार मतलब ये बताता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन ये वाला स्टार क्या, ये वाला स्टार बताता है कि ए जो है वो किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, जो मतलब वो उसके एड्रेस की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। मतलब ए में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो स्टोर हुआ है उसको पॉइंट कर रहा है। अब ए का एड्रेस क्या है, ए का एड्रेस है आई, आई में कौन सी वैल्यू स्टोर है, टू, मतलब ए की वैल्यू क्या है, टू, टू प्लस वन थ्री। अब ए के एड्रेस में कौन सी वैल्यू स्टोर कर रही है, थ्री। अब देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है वॉइड टाइप का है, राइट, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो इन टाइप का था। अब ये वॉइड टाइप का है इसलिए इसे रिटर्न टाइप देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसे इस टाइप से समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये आई कॉपी होकर यहाँ पर जा रहा था। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एड्रेस कॉपी हो रहा है। इट्स लाइक कि आप एक घर में रहते हैं, मैंने आपके घर का डिट्टो रिप्लिका बना दिया यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। लेकिन यहाँ पर मैंने किस चीज का रिप्लिका बनाया है, आपके एड्रेस का। मतलब आप कहीं पर भी लिखते हो 26 बाई, मतलब 26/10 गली, ऐसा कुछ तो भी, तो मैंने वो वाले वैल्यू का रिप्लिका बनाया है। मतलब क्या, अब आपको क्या पता है कि आपको इस एड्रेस पर जाना है और हमने उस एड्रेस पर चेंज किया है। यहाँ पर हमने वो डुप्लीकेट जो घर बनाया था उसमें चेंज किया था। तो क्या उस डुप्लीकेट में जो घर बनाया था उसमें चेंज करने से ओरिजिनल घर में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखना जरूरी था। क्यों, क्योंकि हमने जो डुप्लीकेट घर में चेंज बनाया है, हमने जो ए में चेंजेस किए हैं वो ओरिजिनल घर में मतलब आई में भी रिफ्लेक्ट हो। लेकिन क्योंकि ये एड्रेस है तो हमने क्या किया, ए के एड्रेस पे जाकर ही चेंजेस कर दिए। मतलब ये जो आई था, आई के एड्रेस के जाकर ही चेंजेस कर दिए। मतलब एड्रेस तो एक ही जगह को पॉइंट करेगा ना, तो उसके लिए रिटर्न टाइप लिखने की कोई जरूरत नहीं। हमने जैसे ही इसको इंक्रीमेंट करेंगे ये भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू था तो टू को इंक्रीमेंट होकर प्रिंट हो जाएगा थ्री। और अब हमारा फाइनल टॉपिक जो है वो है रिकर्शन। रिकर्शन मतलब क्या, फंक्शन रिकॉल स्मॉलर पार्ट ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो खुद के ही एक छोटे भाग को कॉल करता है। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल का हम एग्जांपल लेंगे। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको आप अगर थोड़ा सा तोड़ कर देखें तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 1। ओके, तो हम अब हम इसे जो हमने नेस्टेड फंक्शन देखा था ना, हम नेस्टेड फंक्शन का कॉल करेंगे। और रिकर्शन मतलब क्या, वो फंक्शन उसी फंक्शन को कॉल करता है सिर्फ एक छोटी वैल्यू के साथ। हम उसे आगे देखेंगे। नाउ कोड फॉर फैक्टोरियल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा है, हमें प्रिंट करना है क्या, परसेंट, मतलब हमें नंबर प्रिंट करना है। लेकिन नंबर में हमें क्या प्रिंट करना है, फैक्ट नाम का जो फंक्शन है। मतलब हमने यहाँ पर फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा है तो फैक्ट थ्री, मतलब हमें थ्री का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। थ्री का फैक्टोरियल क्या आएगा, थ्री का फैक्टोरियल आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। अब हमने जैसे ही इसे कॉल किया, ये कहां पर जाएगा, फैक्ट थ्री के पास। इसने फैक्ट थ्री को कॉल किया। फैक्ट थ्री में क्या लिखा है, n की वैल्यू हो जाएगी 3। सबसे पहले इफ में जाके चेक करता है कि क्या n की वैल्यू 1 है। अब नहीं है तो इफ का ये जो ब्लॉक है वो रन नहीं होगा और वो नीचे जाएगा और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। मतलब अब उसे रिटर्न तो करना था लेकिन हमने उसे एक और टास्क दे दिया कि तू एक काम कर, तू आगे वाले से पूछ करा कि उसे वैल्यू पता है क्या, इसकी, उससे एक कम की। मतलब n की वैल्यू 3 और फैक्ट ऑफ n-1 मतलब 3-1 2। अब ये फैक्ट ऑफ 2 में चला गया। सबसे पहले 2 इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता, तो ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा और वो नीचे जाएगा और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 2 इनटू फैक्ट ऑफ 2-1। अब इसे हमने फिर से एक काम दे दिया, ये वापस तो रहना चाहता था लेकिन हमने इसे एक और काम दे दिया। तो एक काम कर, तू आगे जा और पूछ क्या कि फैक्ट ऑफ n-1, मतलब जो पहले n की वैल्यू 2 थी
अब तू फैक्ट ऑफ 1 को पूछ करा कि क्या उसको वैल्यू पता है। फैक्ट ऑफ 1 के पास गए, फैक्ट ऑफ 1 के पास गए, फैक्ट ऑफ 1 मतलब n इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू गई और ये क्या बोला, हाँ मुझे वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या है 1। इसको 1 पता है तो ये 1 कहाँ पर आ जाएगी, इसके पास। फैक्ट ऑफ n माइनस 1, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 2, ये 2 और इसका वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 2, ये रिटर्न करेगा 2, मतलब n माइनस 1 की जगह पर क्या आया 2 और यहाँ पर क्या था 3, 3 इंटू 2 6 और ये जाएगा यहाँ पर, मतलब फैक्ट ऑफ 3 क्या है 6। दिस इज कोड फॉर फैक्टोरियल। मैंने इसका एक कोड भी बना कर रखा है। ओके, तो सबसे पहले फैक्ट 5 प्रिंट कराना था, लेट से, मतलब वहां पर हमने 3 का एग्जांपल लिया, लेकिन अब यहाँ पर 5 का लेते हैं। 5 मतलब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जाएगा 5, 5 इज इक्वल टू 1 है नहीं, तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4, 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4। अब फैक्ट ऑफ 4 के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, क्या 1 है नहीं, फिर से फैक्ट ऑफ 3 चेक होगा, 3 के लिए चेक होगा, है क्या नहीं, 1 नहीं है, तो 2 के लिए, 2 के लिए भी नहीं है तो 1 के लिए चेक होगा, 1 इज इक्वल टू 1 तो वो क्या कर देगा रिटर्न 1, तो उसकी वजह से वो पहले वाले में आ जाएगा। पहले वाले में इनकी वैल्यू क्या थी 2, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, उसके बाद वो उससे पहले वाले में आ जाएगा 2 इंटू 3 6, उसके बाद उसके पहले वाले में मतलब 6 इंटू 4 24 और उसके बाद वो आ जाएगा फैक्ट ऑफ 5 में, मतलब क्या 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। एंड दिस इज द वे by which we can run recursion program. Okay, now so this is the example of recursion. This is it for this topic. हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं।